ये कहानी सिर्फ एक संत की नहीं है, ये कहानी उस भरोसे की है जिसने लाखों लोगों को पहले जोड़ा और फिर उसी भरोसे ने कुछ जिंदगियों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये कहानी आसाराम की है। वो आसाराम जिन्हें देश का कभी सबसे बड़ा संत माना गया, जिनके नाम का असर सत्ता और समाज पर दशकों तक स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ा। जिन पर करोड़ों लोग आंखें मूंद कर विश्वास करते थे, जिनकी सभाओं में लोग दुख, बीमारी और डर से राहत लेने जाते थे, जिन्हें उनके करोड़ों भक्तों ने ईश्वर का अवतार माना, उनकी तस्वीर को मंदिर में भगवान के बगल रखा, जिनके चरणों में बड़े बड़े राजनेता, बड़े उद्योगपति, प्रशासनिक अधिकारी और प्रभावशाली लोग बैठे दिखाई पड़े। लेकिन आसाराम की कहानी के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो भी जहां जिस व्यक्ति को लोग आशीर्वाद के लिए छूते थे, उसी पर नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के गंभीर आरोप लगे। अदालतों में लंबी जांच, पीड़िताओं के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और सुनवाई के बाद उन्हें दोषी माना गया। ये वो आसाराम भी थे जिनसे कानून ने जब सख्त सवाल पूछे तो बलात्कार के आरोपों से बचने के लिए कभी बीमारी का सहारा तो कभी खुद को नपुंसक बताने की कोशिश की। ऐसा इसलिए ताकि बलात्कार के आरोपों से बच सके। लेकिन पहले जांच और फिर मेडिकल परीक्षणों में ये दावे टिक नहीं पाए। ये कहानी तब और भयावह हो गई जब सामने आया कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई। गवाहों को आसाराम की तरफ से धमकाया गया। एक अहम गवाह की संदिग्ध हत्या ने दिखा दिया कि सच बोलने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। जिन आश्रमों को सेवा, साधना, संस्कार का केंद्र बताया जा रहा था, वही आश्रम अदालत में अपराध के स्थल बनकर सामने आ रहे थे। यहीं आसाराम की दोहरी छवि पूरी तरह उजागर हो जाती है। एक तरफ वो व्यक्ति जिस पर लोग अपने बच्चों का भविष्य, शादी, बीमारी, कारोबार तक सब कुछ उस पर छोड़ रहे थे, और दूसरी तरफ वही व्यक्ति जिसे अदालत ने बच्चों के भविष्य को कुचलने का दोषी माना। हालांकि इस कहानी का एक पहलू यह भी है कि आज भी उनके कई समर्थक हैं जो इन अपराधों के कोर्ट में सिद्ध होने के बाद भी इसे साजिश कहते हैं, क्योंकि उनके लिए सवाल कानून या तथ्यों का नहीं, उस आस्था का है जिस पर उन्होंने अपना पूरा जीवन टिका दिया। और इसीलिए आसाराम की कहानी जो है वो सिर्फ अपराध और सजा की नहीं रह जाती, वो उस खतरनाक टकराव की बन जाती है जहां एक तरफ सच और फैसले खड़े हैं और दूसरी तरफ अंधी आस्था, और बीच में खड़ा है वो इंसान जो ये तय नहीं कर पा रहा कि जब सच और विश्वास ये दोनों आमने सामने आ जाएं तो टूटे क्या, भरोसा या भ्रम। और यही असमंजस आसाराम की जिंदगी का है। ये कहानी आसाराम की